हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबाइल रिपेयर अकेडमी। तो फ्रेंड्स, मैं आईफोन रिपेयरिंग के रिगार्डिंग नए नए टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है। हमारे पास एक XR आया है, ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। ये भी हम आपको दिखाते हैं और इसकी चार्जिंग नहीं चल रही है। ये हाई बूट में था, हमने इसकी हाई बूट सॉल्व कर दी। इसकी वायरलेस चार्जिंग IC में शॉर्टिंग थी, सेट ऑन हो गया, बट अभी इसकी चार्जिंग नहीं चल रही। तो ये फॉल्ट थोड़ा अमेजिंग था, तो हमने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना ली जाए। तो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। ये XR पड़ा है। तो जब भी हम सबसे पहले चार्जिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि हमारा चार्जिंग पत्ता ठीक है या नहीं ठीक। तो उसका प्रोसेस क्या है, अभी हमने चार्जिंग पत्ते में सिर्फ चार्जिंग केबल लगाई है, चार्जिंग पत्ता हमारा बाहर पड़ा हुआ है। तो हम मल्टीमीटर को वोल्टेज पे लेके जाते हैं। तो इसके साइड वाले कॉर्नर्स पे अपने मल्टीमीटर को टेस्ट करेंगे। तो ये देखो, हमारे 5 वोल्ट बन गए। तो ये 5 वोल्ट जब बन जाते हैं तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा चार्जिंग फ्लक्स बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये देखो डायग्राम में, ये हमारी V बस की लाइन है। ठीक, V बस की लाइन में हमें 5 वोल्ट आना चाहिए जब हम चार्जिंग केबल कनेक्ट करते हैं। सो अभी हम अपने चार्जिंग फ्लक्स को मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्टेड करते हैं और ये देखो डायग्राम में देखो, ये वाला कैपेसिटर C6497 चार्जिंग पत्ते लगाने के बाद ये हमारा आउटर कैपेसिटर है जो हमें विजिबल है। तो हम इस पे मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करेंगे कितनी आ रही है। तो ये देखो, हम मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करेंगे तो हमारी क्या आ रही है, 1.9। तो ये अपनी वोल्टेज ड्रॉप आ रही है। इसका मतलब हमारी इस लाइन में शॉर्टिंग है। इसमें वोल्टेज 5 आनी चाहिए थी और अपनी वोल्टेज यहाँ पे 1.9 आ रही है। तो इसका मतलब इस लाइन में शॉर्टिंग है। तो अभी हम इस लाइन की GR चेक करेंगे। इस लाइन में GR कितनी आनी चाहिए, OL आनी चाहिए। सो अभी हम मल्टीमीटर से इसकी GR चेक करेंगे। तो इसकी GR हमने चेक की तो OL आनी चाहिए थी, OL ही आ रही। तो कंफर्म के लिए हम ऊपर वाली लाइन को भी एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे 300 समथिंग आना चाहिए था, तो यहाँ पे 300 समथिंग आ रहा है। इसका मतलब हमारा मल्टीमीटर सही से कनेक्टेड है, हमारी केबल सही से कनेक्टेड है। और यहाँ पे OL आना चाहिए था, यहाँ पे OL ही आ रहा है। तो इसका मतलब इस लाइन में मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। अभी हम रिवर्स टेस्टिंग करते हैं। रिवर्स टेस्टिंग में हमें कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्टिंग है। तो अभी हम डायरेक्ट करेंगे क्या, ये लाइन डायरेक्टली हमारी जा रही है, ये देखो टिग्रेस IC में। ठीक, बट इस लाइन में अगर मल्टीमीटर से हम नॉर्मल टेस्टिंग करते हैं तो शॉर्टिंग नजर नहीं आती। OL आना चाहिए तो OL ही आ रहा है। बट ये वाला पॉइंट हमारा, यहाँ पे 5 वोल्ट आने चाहिए, बट इस पॉइंट पे हमारे वोल्टेज क्या बन रहे हैं, 1.8। इसका मतलब ये है कि ये लाइन आगे जिस भी IC के साथ कनेक्टेड है वहां पे कहीं ना कहीं पे शॉर्टिंग है। तो अभी हम करेंगे क्या, इस लाइन में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 4.5 वोल्ट इंजेक्ट करेंगे। तो 4.5 वोल्ट जब इंजेक्ट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो लाइन में जब मल्टीमीटर से हम चेक कर रहे थे तो शॉर्टिंग नहीं थी, बट जब हम वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्टिंग है। तो ये हमने अपना थर्मल कैमरा खोल लिया और इसमें हम कितने वोल्ट इंजेक्ट करेंगे, 4.5 वोल्ट। तो हमने अपने मदरबोर्ड को थर्मल के नीचे रखा और इसमें हमने वोल्टेज इंजेक्ट किया। वो देखो डायग्राम में कोई कैपेसिटर जल रहा है। जब हम फिजिकली मल्टीमीटर से चेक कर रहे थे तो ये लाइन हमारी ग्राउंड नहीं बोल रही थी, बट जब इसमें हम वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं तो एक कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है। तो ये देखो, हमारा U2 के पास कोई कैपेसिटर गर्म हो रहा था। तो अभी हम U2 के पास रोजन लगाते हैं। तो भी एक बार यहाँ पे रोजन लगा के फिर से चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इस लाइन में वोल्टेज इंजेक्ट करता हूँ।
तो ये देखो, ये कैपेसिटर मेल्ट हो रहा है। तो इस कैपेसिटर को जब हम मल्टीमीटर से चेक कर रहे थे तो ये नॉर्मल बता रहा था। तो ये सारी स्पीड से काम करने की ट्रिक्स है, बट इसके लिए नॉलेज प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है। तो अभी हम इस कैपेसिटर को भी रिमूव करते हैं। तो इस कैपेसिटर को हमने रिमूव किया। अभी हम दोबारा अपने चार्जिंग पत्ते को लगा के चेक करेंगे हमारी वी बस पे वोल्टेज प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही। तो ये चार्जिंग पत्ता दोबारा लगाया हमने और अपने मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट किया। तो ये देखो हमारी ये 5 वोल्ट बन गई है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें जो मल्टीमीटर से भी नहीं पकड़ी जा सकती, वो अगर आपको प्रॉपर वोल्टेज पे काम करने का ट्रिक पता है, वोल्टेज इंजेक्शन का ट्रिक पता है, तो आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो अभी हम डिस्प्ले लगा के इसको चेक करते हैं कि इसकी चार्जिंग चली कि नहीं। तो फ्रेंड्स हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट है। जो कोई मेरा फ्रेंड ऑफलाइन आके काम सीखना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकता है। तो हम टोटल 5 स्टूडेंट ही लेते हैं, 6 स्टूडेंट ही लेते हैं सॉरी। तो 6 स्टूडेंट से ज़्यादा हम बैच स्टार्ट नहीं करते। तो ये लो हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। छोटा सा फॉल्ट था, तो फॉल्ट तो छोटा सा था, बट छोटा सा इसलिए था कि हमको उसकी नॉलेज थी, हमको उसको सॉल्व कैसे करना है। बट अगर नॉलेज नहीं है तो यही छोटा सा फॉल्ट बहुत बड़ा फॉल्ट बन जाता है, क्योंकि मल्टीमीटर से तो आपका ये कैपेसिटर शॉर्ट बता नहीं रहा था और इस लाइन को मल्टीमीटर से चेक कर रहे थे तो भी ये लाइन शॉर्ट नहीं बता रही थी। बट ये रिवर्स टेस्टिंग से हमने चेक किया कि इस लाइन में शॉर्टिंग है, तो हमें पता चला, तो हमने उसमें वोल्टेज इंजेक्ट की, तो हमें वो कैपेसिटर तक हम पहुंच के जहाँ पे शॉर्टिंग है। तो फ्रेंड्स अगर आप प्रॉपरली काम सीखना चाहते हो, अच्छे लेवल का काम सीखना चाहते हो, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट लुधियाना में आप आके हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।